भारत और राम का मिलाप आप सभी ने देखा होगा, लेकिन माँ बेटा का मिलाप आप सभी ने कभी नहीं देखा होगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जी हाँ, मैं माँ बेटे के मिलाप के बारे में आज बात कर रहा हूँ। और आपको बता दे, इतना खुशी के टाइम पर भी माँ बेटे का मिलाप होता है और बहुत दर्दनाक होता है। हो यूं ही रोने नहीं दूंगा। दोस्तों, आप सभी को क्या एक चीज पता है? नहीं। शादी का दिन सीजन तो बीत गया है, खरवास मास चल रहा है, लेकिन आप सभी ने एक चीज कभी गेस नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं? तो आप सभी को बताएंगे सब कुछ वीडियो में, आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अच्छा, देखिए, क्या आप सभी ने कभी गेस किया है कि जब दुल्हा का बाराती निकलता है तो अपने मम्मी क्या गले लगकर क्यों रोने लगते हैं? सही पकड़े हैं। इतना खुशी के समय पर दूल्हा मम्मी का घर पकड़ कर क्यों रोने लगते हैं? क्या आपने कभी सोचे हैं इसके बारे में? चलिए, आप नहीं सोचे तो मैं इसके अंदर का कहानी का राज बताता हूँ। ऐसे होता है कि दूल्हा अपने मम्मी का घर धक्कर रोने लगते हैं कि इसके बाद से माँ आपके मैं हाथ में था, आपके कहने में था, अब मेरा एक दूसरा आ रहा है, जो भी कहेगी उसके ही अनुसार काम करेंगे। और इसीलिए दूल्हा और मम्मी भी जानती है इस बात को कि अब बेटा का मेरा शादी हो रहा है और शादी हो जाने के बाद अपने बीवी का गुलाम बनकर रहेगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मेरा बात नहीं मानेगा, इसलिए माँ और बेटा का अंतिम मिलाप होता है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। इसके बाद से माँ का अधिकार बेटा पर से हट जाएगा और बेटा भी बीवी के अंडर में काम करेगा। इसलिए दूल्हा अपने मम्मी का गर्दा कर रोता है। तो और बीवी आ जाने के बाद 90% लोग बीवी का गुलाम बन जाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दूर दूर तक शेयर जरूर कीजिएगा। कौन कौन मेरे भाई बीवी का गुलाम बनकर रहना चाहते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। और कौन कौन मेरे भाई बीवी का गुलाम बन चुका है, वो भी कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।